कृपा से मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है, तो मनुष्य इस मानव के चोले में ही प्राप्त कर सकता है, अन्य किसी योनि में मुक्ति को भी नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसको व्यर्थ गंवाने का समय नहीं, उस परमात्मा को याद करने का समय। आदमी कई बार क्या होता है, ऊंचा पद मिल जाता है, धन दौलत हो जाती है, शोहरत हो जाती है, बड़ा परिवार हो जाता है, उसके बल बैठता रहता, अकड़ता रहता कि तेरे पास तो सब, लेकिन ये लक्ष्य भूल जाता है कि किस कार्य के लिए धरती पर आया। क्या कहता है कवि? ऊंचा पद पाकर बंदे तू क्यों ज्यादा इतराता, ऊंचा पद पाकर बंदे क्यों ज्यादा इतराता, दौलत कुटुंब कबीला सब यही धरा रह जाता, दौलत कुटुंब कबीला सब यही धरा रह जाता, मिला रह जाएगा जीवन होगा सफल, सत्य मन से वो हम तो गाएगा जीवन होगा सफल, मोक्ष होगा। इस प्रकृति का ये नियम है, इस संसार का ये नियम है, जो इस धरती पर आया है वो गया भी जरूर है, और बड़े बड़े ताकतवर तेरे से पहले आगे चले गए, जिनको अपने बल पे, ताकत पे, धन पे, परिवार पर अभिमान था, वो भी यहाँ नहीं रह पाए, रहा तो सिर्फ उस बंदे का कर्म रहा, ये कर्म संस्कार रहे। क्या कहता है कवि? सदा रहा ना ये दुनिया आनी जानी, कोई भी सदा रहा ना ये दुनिया आनी जानी, रावण बाली दुर्योधन और रहे न बलि अभिमानी, रावण बाली दुर्योधन और रहे न बलि अभिमानी, धर्म कमाएगा जीवन होगा सफल, सच्चे मन से ओम नाम गाएगा जीवन होगा सफल होगा। चेतावनी देता है, समझाता है कभी, अगर अपनी भलाई चाहता तो किस काम को अपना ले। आर्य समाज का एक नियम आता है कि प्राणी मात्र का भला करना, समाज का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अगर तुझे अपनी भलाई करनी है तो उपकारी बन जा, दूसरों का उपकार करना शुरू कर दे, तभी तेरा कुछ हो सकता है। क्या कहता है? चाहे अगर भलाई तू बन जा पर उपकारी, तू चाहे अगर भलाई तू बन जा पर उपकारी, गुणगान करेगी तेरा फिर दुनिया एक दिन सारी, गुणगान करेगी दुनिया फिर दुनिया एक दिन सारी, देगा सफल सच्चे मन से ओम नाम गाएगा जीवन होगा सफल, मोक्ष पाएगा। सच्चे मन से ओम नाम तो गाएगा जीवन होगा सफल, मोक्ष पाएगा।
तेरा चोला होया पुराना इस पंछी ने उड़ जाना। तेरा चोला हुआ पुराना इस पंछी, तेरा यहाँ पे नहीं ठिकाना देखता रह जाएगा। ऐसा कीमती वक्त फिर ना आएगा, जप ले ओम का नाम फिर पछताएगा। ऐसा कीमती वक्त फिर ना आएगा। वाह जी तो भाई प्रचार करना है, ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। ये हमारे अशोक राजी का हमारे पोता जैसे वो किशोर की उत्सव बहुत परीक्षा किशोर के उत्सव बहुत देखिए, मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य है वो इस परमात्मा की प्राप्ति, ना कि मौज मुझे के लिए जीवन मिला। क्योंकि एक समय ऐसा आता है मनुष्य के शरीर का कि इंद्रियां भी जवाब देने लग जाती हैं, उन भोगों से भी छट जाता। इसलिए इस देश में आध्यात्मिकता का प्रावधान था। इस देश की जड़ों में, इस देश की संस्कृति में आध्यात्मिकता इसलिए रखी बनी, और इसीलिए ये विश्व में गुरु कहलाता था। क्यों कहलाता था? क्योंकि इस लोक के साथ साथ दूसरे लोक का भी पता था। इस देश के लोगों का जीवन जो था, जीवन की जो शैली थी, रुको भाई 15-20 मिनट रुक जाओ। और का आप लोग रुक जाओ फिर।